वैसे मैं इस तरह के मसाले वाले वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन इन तमाम ऐप बैन कंट्रोवर्सीज वगैरह के बीच मुझे गहरा सोशल इशू दिखा जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ। आप, मेरे को लगता है फिर भी आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। देखिए मेरा इट इज द सेम थिंग कि अगर कल को जो बॉलीवुड के लोग हैं वो 2.5 घंटे की फिल्म बनाते हैं, 2 घंटे की फिल्म बनाते हैं, उनको लगता है हम साल भर फिल्म बना के एक मूवी रिलीज करते हैं, मान लो वो मूवी चले या ना चले उसमें इतने फैंस हो गए, और ये यूट्यूब वाले देखो घर पे ही कैमरा लेके व्लॉग करके 10 मिनट का कुछ भी बना दिया और ये लोग इतने फेमस हो गए। तो वो जो सोचते होंगे हमारे बारे में, हम वही सोच रहे हैं आज टिकटॉक के बारे में। काफी हद तक सही कहा सर और मैडम ने। तो मेरे लिए इशू ये नहीं है कि यूट्यूब कैसा है, टिकटॉक कैसा है, मेरे लिए इशू ये है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म है जिसका अटेंशन स्पैन बहुत कम है। दिक्कत वहां से शुरू होती है। तो जी हाँ, आज का टॉपिक अटेंशन स्पैन है। तो पेशेंस लेवल इतना कम हो गया है यूथ में कि उनको हर घड़ी कुछ ना कुछ नया चाहिए, कुछ वैरायटी चाहिए, कुछ वेरिएशंस चाहिए। एक हद तक ये चीज़ सही है, बट एक हद के बाद ये फिर उनको ही इफेक्ट करने लगता है और धीरे धीरे वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, फिर डिप्रेशन में, और फिर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। और मैं भी समझ सकता हूँ क्योंकि आज से कई साल पहले मैं मैनेजर था, उसके बाद जनरल मैनेजर रहा 5-6 साल, और फिर धीरे धीरे अपना बिजनेस शुरू किया जो कि अच्छा चल रहा है। मैं और मेरी टीम काफ़ी मेहनत करते हैं, हम लोग इवेंट्स करते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं, मॉडल पोर्टफोलियोज करते हैं, प्लस एडवर्टाइजिंग करते हैं, कॉरपोरेट इवेंट्स करते हैं, मैं की नोट स्पीकर भी हूँ, प्लस कैटलॉग्स बनाना। तो कई सारी मिक्स चीज़ें हैं, तो हमारे क्लाइंट्स भी मिक्स हैं। और मज़े की बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई व्हाट्सअप आया या मेल आया और थोड़ा भी डिले हुआ तो क्लाइंट समझता है कि हम उन्हें जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। तो अटेंशन स्पैन सबका ही कम हुआ है। कुछ क्लाइंट्स तो गुस्सा भी हो जाते हैं ये सोच के कि हम उन्हें जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो अटेंशन स्पैन सबका ही कम हुआ है और पेशेंस लेवल का भी इसमें असर पड़ा है। बट टीनेजर्स में इसका ज़्यादा गहरा असर पड़ता है और ये चीज़ नेगेटिव की तरफ चली जाती है। तो इस तरह की थिंकिंग ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देती है। आप लोग इस चीज़ को समझिए कि अटेंशन स्पैन कम हो जाने से धीरे धीरे कंसंट्रेशन लेवल घटने लगता है। और इतना ही नहीं, कुछ रिसर्च द्वारा ये साबित भी हो चुका है कि जिनका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी कि छोटी छोटी बातों से इफेक्ट हो जाते हैं और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। यूथ डिप्रेस हो रही है, सुसाइडल केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन यार मैं कितना भी डिफेंड करूं लेकिन टिकटॉक पे क्रिंज होता है, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता। हाँ वो होता है, मैं भी think, मैं मना नहीं करी, मोटिवेट अनडाउटेडली होता है, बहुत ज्यादा क्रिंज है, बहुत ज्यादा क्रिंज है। बहुत सारी नॉनसेंस वीडियोस भी हैं जो आपको लगेगा कि यार व्हाट इज दिस। हाँ वो सब भी है, और यार बहुत सारे लोग उसमें मेहनत भी करते हैं। ये कंटेंट है, ये चलती है फटका के ध्यान में ज्ञान तेरा तेरा भाई नहीं है। और मम्मी के लाख मना करने के बावजूद भी वो बॉर्नवीटा का पूरा डब्बा चाट जाता है। ये कौन सी बीमारी है? खड़े खड़े वाइब्रेट हो रहा है, हाथ तो अपने ही मजे ले रहा है, और ये रो रहा है या हंस रहा है? साला डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाएगा, इसे चप्पल सुंघाए या मारे। तो ये हमारे टिपिकल कैरी मिनाटी जी हैं, हम सब उनको चाहते हैं, लेकिन आधे लोग एग्री भी करते हैं उनसे, आधे डिसएग्री भी करते हैं। मेरा मानना यह है कि ये उनकी राय है, तो हमें ज़्यादा दिल पे लेनी नहीं चाहिए। बट एक फ़न वे में कैरी जी ये बोलना चाहते हैं कि कंटेंट प्रॉपर बनाओ, शॉर्टकट मत लो। प्लस इतने शॉर्ट स्पैन में चाह के भी अच्छा कंटेंट नहीं दे पाते। आप अगर मेरे चैनल्स के वीडियोस देखेंगे तो मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ यूनिक और नया जानने को मिले, नॉलेजेबल मिले। आप चेकआउट कर सकते हैं सारे वीडियोस। बट पॉइंट ये है कि कई लोग इसको सिर्फ अपनी एक पब्लिसिटी का जरिया मान लेते हैं, जो कि गलत है। 90% क्रिंज, अब कह सकते हो, मैं मानती हूँ, बट स्टिल यार जो 10% जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, तो उनको क्लासिफाई कर देना कि ये टिकटॉकर हैं तो ये तो ऐसे ही हैं, नो दैट्स नॉट राइट यार, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर पुटिंग एफर्ट्स आल्सो। और बस, और इससे दो बड़े इश्यूज सामने आते हैं। हमारे ज़माने में नॉवेल्स होते थे, या फिर DD2 के या DD1 के अच्छे सीरियल्स होते थे जैसे कि कथा सागर। उसके बाद धीरे धीरे ये शॉर्ट हो गए, मूवीज़ बनने लगी। उसके बाद यूट्यूब आया जिसका स्पैन 10 से 15 मिनट था, और फिर इंस्टाग्राम और टिकटॉक जिसमें स्पैन कुछ सेकंड से लेके 1 मिनट तक।
आजकल हम थिएटर्स में अगर देखते हैं तो कई यंग लोग अगर थोड़ा भी बोरिंग सीन आता है तो अपना मोबाइल ऑन करके कुछ ना कुछ करने लगते हैं। कुछ का अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि थोड़ा भी बोरिंग बर्दाश्त नहीं कर पाते, भले ही उसका रिजल्ट अच्छा आने वाला हो। Easy to create content on TikTok. On TikTok, everybody can become a creator like this. Like you have a phone and you are a creator. YouTube पे ऐसा नहीं चल रहा। YouTube पे अगर आपको क्रिएटर बनना है कि लोग आपको देखें, आपको थोड़ा सा अलग टाइप की मेहनत लगेगी, आपको स्क्रिप्ट लगेगी, आपको एक स्क्रीन पे लगेगा, आपको कैमरा लगेगा, बहुत लोगों को टीम लगेगी, एक काफी बड़ा सेटअप लगेगा, ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। क्योंकि 10 मिनट तक ऑडियंस को बांध के रखना और 15 सेकंड तक ऑडियंस को बांध के रखना में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। प्लस इस टाइप के ऐप्स में आपका ब्रेन एकदम स्विच ऑफ होता है, मीन्स आप चूज करते नहीं है, ऐप आपको एक के बाद एक बस स्क्रॉल करके वो आपको वीडियोस दिखाता जाता है, आपको पसंद आया ठीक, नहीं तो नेक्स्ट दिखाता है। जबकि यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म में आपको खुद अपना दिमाग लड़ाना होता है, आप चूज करते हैं, फिर सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप देखते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मे भी कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए आपको अच्छा लग जाए, लेकिन आगे चल के ये एडिक्टिव हो जाता है, जो कि बाद में डिप्रेशन को लीड करता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो यूट्यूब हो, टिकटॉक हो या फिर स्पॉटिफाई हो, स्पॉटिफाई अभी बहुत धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो चाहे आप टिकटॉक के हो, यूट्यूब के हो, स्पॉटिफाई के हो या कुछ और, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अगर आप मेहनत करते हो तो प्लेटफॉर्म की फिक्र मत करो, प्लेटफॉर्म खुद आपके पीछे भागेगी, लोग आपकी हमेशा इज्जत करेंगे। और अगर आप अब तक एक इजी वे चुनते आए हो या फिर शॉर्टकट मारते आए हो तो सुधार लो, कभी भी हम लेट नहीं होते अपने आप को सुधारने में। हर बड़े अवार्ड फंक्शन में जहाँ पे फिल्म स्टार जाते थे वहाँ यूट्यूबर्स और डिजिटल स्टार्स भी पहुंच रहे हैं, उनकी अलग से कैटेगरी हो रही है। हो सकता है उनको भी वो हो कि भाई हम लोग तो सालों साल 30-40 साल घिसा के इस लेवल पे पहुंचे हैं कि कहीं जाए तो लोग हमें जाने, बट आजकल यूट्यूबर्स को भी वही मिल रहा है। आप किसी भी बड़े यूट्यूबर को देख लो, उनको मिल रहा है। और सिमिलरली यूट्यूबर्स को भी ये फील हो रहा है यार टिकटॉकर्स ऐसे हैं, ये तो बोला भाई इनका तो क्या कंटेंट है, दे आर लुकिंग डाउन ऑन देम। मतलब आई डू अंडरस्टैंड देयर लिटिल पॉइंट आल्सो, बट स्टिल यार इट्स नॉट राइट मेरे हिसाब से। वो मेरा पर्सनल व्यू है, एवरीबडी कैन हैव डिफरेंट व्यू। लेकिन हाँ ये चीज़ है यार, थोड़ा कंटेंट तो लैक कर। नया स्किल सीखिए, नया लैंग्वेज सीखिए, बट कुछ नया और प्रैक्टिकल करिए। आई एम श्योर उससे आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा, कुछ नया भी सीखेंगे। सो इट्स नेवर टू लेट टू लर्न एनीथिंग न्यू एंड यू विल ऑलवेज अमेज योरसेल्फ बाय सीइंग व्हाट यू कैन अचीव। प्लस ये सब मेरे व्यूज़ थे, आई होप आप इसको पॉजिटिवली लेंगे। और मैं आपके व्यूज़ भी जानना चाहता हूँ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपका क्या राय है इन सब चीज़ों के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर, टिकटॉक, यूट्यूब के ऊपर और कंटेंट बनाने को लेकर। और इतना ही नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैंने 2-3 लिंक दिए हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आप क्लिक करके ज़रूर देखें। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं, आपको अच्छा लगेगा। और खुश रहिए, नई चीज़ें सीखिए। धन्यवाद।